ये आए दिन होता रहता है, इट्स अ मेनेस। I said, भट्ट साहब, somebody is fooling everyone आपका नाम लेके, और ऐसे हो रहा है। तो लार्जर मेनेस, और ये आज की तारीख में जहाँ पर इतने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है और ये नए तरीके हैं, इट कैन गेट वेरी डेंजरस, वेरी सिनिस्टर। ये है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एक ताज़ा मामला जो कास्टिंग काउच की तरह बॉलीवुड को बदनाम करने आया था, लेकिन यंग एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को फंसाने की कोशिश करने वाला खुद हो गया एक्सपोज। चलिए अब आपको डिटेल्स के साथ बता दिया जाए पूरा मामला कि कैसे एक शख्स ने एक्ट्रेस दीपशिखा को भट्ट कैंप की फिल्म में काम दिलवाने के नाम पर चीट करने की कोशिश की है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि पूजा भट्ट की फिल्म में काम देने का झांसा देकर कैसे एक शख्स ने एक फ्रीलांस एंकर को चीट किया। तब खुद पूजा भट्ट ने जूम को बताया था कि वो कभी कास्टिंग एजेंट्स के जरिए काम नहीं करती। I would like to clarify कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में और उसके बाहर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर पूजा भट्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, मेरा दफ्तर है, और जब तक आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करें तो प्लीज डू नॉट बी कन्विंस्ड बाय एनीबॉडी हु क्लेम्स टू बी माय एजेंट बिकॉज़ यू विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ। पर पूजा की फिल्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बॉलीवुड को हॉन्ट करने आ गया है चीटिंग का एक और मामला। रिसेंटली एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल को एक अननोन नंबर से कॉल आया, ये कहते हुए कि वो उनके फैन हैं और विशेष फिल्म्स की तरफ से कॉल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उस शख्स ने ये भी कहा कि महेश भट्ट उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। फिर दीपशिखा से ईमेल आईडी मांगा और तुरंत महेश भट्ट बनकर उन्होंने शुरू कर दी ईमेल पर चैटिंग। ये बात सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि खुद दीपशिखा ने जूम को बताई है। मैं विक्टिम जरूर बनी। मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि इनबॉक्स में मैसेज आया कि दीपशिखा, आई एम विशेष फिल्म, आई एम वर्किंग फॉर विशेष फिल्म, दिस इज माय कास्ट, आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर, यू कैन चेक माय पेज एंड ऑल्सो please give me your email ID, we want to send you the details. So I went to that person's account, I checked and it was all Vishesh film and this and that. अभी पता नहीं वो fake page ही होगा। तो I gave him, मैंने उसको अपना email ID दे दिया। तो email was safe कि email से क्या होने वाला है। तो email पे उसने मुझे मैसेज भेजा कि I am this, I am Mahesh, this is Mahesh Bhatt, this is my personal email ID. तो I thought great because see, why Mahesh Bhatt? Because I'm a big fan of Mahesh Bhatt, इसलिए मैंने email ID दे भी दिया, to be very honest, कि हो सकता है कि email पे बात करते होंगे। So then I messaged, he said, Raj, बच्चा, how are you? Deep, this is my personal email ID and good to see you on, meet you on the chat. And I was like, okay sir, fine. दीपशिखा की बातों को कसौटी पर कसने के लिए हमने भी उस शख्स को कॉल किया। एक फीमेल स्ट्रगलर बनकर जब जूम ने उस शख्स को कॉल किया तो फिर आप ही देख लीजिए कि आगे क्या हुआ। आपको गलत नंबर मिल गया एक्चुअली। और नहीं, आपका ही नंबर दिया था मुझे। मेरे फ्रेंड ने कहा था कि आप विशेष फिल्म्स के लिए ऑडिशंस कर रहे थे, मैं पोर्टफोलियो कहाँ भेजूं? नहीं, that was all actually wrong. That was frankly speaking, that was my mistake, and I shut it down completely. It wasn't intentional to hurt anyone, and I just backed it off. Hurt anyone? नहीं सर, मुझे ऑडिशंस के लिए आना है। आपको समझ में? हेलो, are you understanding what I'm trying to say? Is basically it wasn't intentional. सर एक चांस तो दे दीजिए सर। आप पोर्टफोलियो I'm not into that kind of a business at all. अच्छा सर, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि ऑडिशंस हो रहे हैं विशेष फिल्म के लिए। नहीं, I'm not into this business at all completely. I have no connections or तो आप, लेकिन आपने ही किए थे, उन्होंने ही मुझे कहा कि उनके पास है, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है। आप मेरा पोर्टफोलियो तो देख लीजिए सर। नहीं, I'm saying to you straight away forwardly that okay, I'm not into this kind of a business at all, and whatever this kind of a business समझ में नहीं आया सर। This kind of a business is basically I'm not into the production houses or any सर आप पहले विशेष के लिए आप कंसल्टेंट थे शायद, मगर आपके नंबर से ही वो था। नहीं, it was all wrong. देखा आपने, खुद इस शख्स को भी अंदाजा है कि वो एक्सपोज हो चुका है। अल्टीमेटली हमने बात की विशेष फिल्म्स के ओनर महेश भट्ट से, जिन्होंने ये बात मानी और कहा कि पहले भी लड़कियां उनसे अपने ऑडिशंस के बारे में पूछती थीं, जबकि कोई ऑडिशंस हो ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट महेश जी ने हमें बताया है कि दीज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन शुड बी स्टॉप्ड। लड़की बेचारी आ गई, उसने कहा कि सर मैं फाइनली आपसे मिली, तो मैंने कहा मैं डू आई नो यू? उसने कहा हाँ, आप और हमारी बातचीत होती है फेसबुक पे। मैंने कहा मैं तो फेसबुक पे हूँ ही नहीं। तो आए दिन होता रहता है ये। कल भी कोई बच्ची आई थी घर ऑफिस पे हमारे के साथ, सुना किसी आपके यहाँ ऑडिशन चल रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं चल रहा है ऑडिशन। आपके एजेंट ने कहा, हमारा वो एजेंट ही नहीं, उन्होंने कहा आपने।
तो ये आए दिन होता रहता है। इट्स अ मेनेस, इट्स अ लार्जर मेनेस। और ये आज की तारीख में जहाँ पर इतने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है और ये नए तरीके हैं, इट कैन गेट वेरी डेंजरस, वेरी सिनिस्टर। तो मैंने वो बच्ची को कल कहा, वो दीपिका का कोई लड़की का फोन आया था, मैंने कहा हाँ फौरन फोन करो भैया, पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो उसने किया। उम्मीद है महेश भट्ट की बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडस्ट्री में कैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के नाम पर कुछ लोग एस्पायरिंग एक्टर्स के इमोशन से खेल रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बॉलीवुड करियर का ड्रीम रखता है तो जरा संभल कर, बड़े धोखे हैं इस राह में। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई।